एक काफ़ी प्रेरणादायक सेशन हमने देख लिया है और एक और प्रेरणादायक इंसान अब मंच पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सक्सेस की बात आज सुबह हमने की, वो सुकून वाली कामयाबी की बात हमने सुबह की और एक डायलॉग मुझे याद आ रहा था उसके बाद जो था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो और सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आई डोंट नो आप लोगों में किस किस को याद है ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। करेक्ट, 3 इडियट्स का ये डायलॉग है। पर एक्सीलेंस के पीछे भागना बाय द वे कोई आसान काम नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट देयर एज वेल। भारत की जो यूथ है वो ऐसे युग में जी रही है जहां टेक्नोलॉजी रोज बदलती है, नौकरियों के मायने बदलते जा रहे हैं और सिर्फ एक अच्छी डिग्री होना दैट इज एब्सोल्युटली नो गारंटी फॉर योर सक्सेस इन लाइफ। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको किताबों के लिए, एग्जाम्स के लिए तैयार करे, पर साथ ही साथ जो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं उनमें आपका साथ दे, उनको डील करने के लिए आपको सिखाए, ऐसे टीचर एक ब्लेसिंग हैं। और एक ऐसे ही शिक्षक हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जिनका अंदाज काफी सरल है पर उनका जो प्रभाव है बहुत गहरा है। ही इज मेकिंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियाज यूथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड फाउंडर ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज एंड खान जीएस रिसर्च सेंटर। और साथ ही साथ चेतन भगत हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं टू लीड व्हाट वी प्रॉमिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन। खान सर, माइक लीजिए सर। आप ही बोल रहे हैं? हम दोनों बैठिए सर। थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू सर। सर खान सर, आपका एक रिकॉर्ड है, जितने भी आइडियाज ऑफ इंडिया हुए हैं वो सारे सेशन यूट्यूब पे अपलोड होते हैं और सारे धुरंधर गेस्ट आते हैं। और आप एक बार पहले भी आए थे जी, जब मैंने ही किया था आपका किया था। सेशन, पर मेरा कोई क्रेडिट नहीं उसमें, वो मैं प्रूव करूंगा कैसे। पर वो मोस्ट वॉच सेशन है, 1 करोड़ व्यूज हैं उसके। तो जो मेरे घर में कुकिंग भी करता है उसने भी आके कहा मुझे कि उसने आज तक कुछ नहीं देखा मेरा। कहता भैया आप तो खान सर के साथ क्या कर रहे थे। तो यू नो, एंड इट्स नॉट इन माई क्रेडिट बिकॉज मैंने बहुत सारे सेशन किए, उनके नहीं आते। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग प्लेजर टू हैव यू बैक। थैंक यू। और ये दिखाता है कि देश जो है आइडियाज ऑफ इंडियाज को देखना चाह रहा है, इंटेलेक्चुअलिटीज की ओर बढ़ रहा है, नए नए आइडियाज को देख रहा है, एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है। अच्छी चीज है ये। और इससे कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा भी कहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली देश का ही फायदा होगा। हाँ, पर कुछ फर्क भी आया है। जब आप पिछली बार मुझसे मिले थे आपने मुझे बताया था कि आपने एक 100 करोड़ की ऑफर छोड़ी थी, ठीक है, उस टाइम हुआ था ये। अब आप जेल के चक्कर लगा के आ गए हो। तो हम कोई मतलब घोटाले वगैरह करके नहीं नहीं, जा रहे हैं या फिर कोई गलत काम नहीं कर रहे अब हैं। मैं पिक्चर के बीच में आ गया ना, बिल्कुल। बताते कि आप पुलिस स्टेशन थाने पहुंचे कैसे बिहार में। तो सर ये पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट करती हैं, आप भी पहुंच गए थे। देखिए, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम अगर वहां नहीं जाएंगे तो हम उनको केवल फीस लेने के लिए तो नहीं ना है। तो फिर तो ये बिजनेस वाला रिश्ता हो गया कि आओ भैया पैसा दिए 2 किलो आटा खरीदे जाओ। अब हम क्या जानते हैं। हाँ, एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता एक गार्जियन अभिभावक की तरह होता है। वो पैर छू के प्रणाम करता है, मतलब वो समर्पित है हमारी ओर। आप बचपन में किसी छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसको गली में कोई कुत्ता दौड़ा दिया या कुछ भी कर दिया, उसको सपोज कर उसको कोई रिस्क लगा, वो आंख बंद करके अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। तो उसी तरह एक बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको लगता है कि सिस्टम उनके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है या कहीं पेपर लीक हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है, तो वो आंख बंद करके भरोसा करने आता है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी आवाज बन के उठाएंगे ताकि ये बड़े लार्जर एस्पेक्ट्स में पहुंचे। और देखिए ये है कि वो पटना में ये चीजें हो रही हैं। आज गर्दनी बाग पटना का जो जगह है, आज इंडिया में सारे लोग जान रहे हैं कि वो क्या हो रहा है वहां पर। तो हम लोग का बस यही चीज होता है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है पूरी दुनिया को बताया जाए कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ। जीत दिला पाना न दिला पाना सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं ना कि भाई हम तुमसे अपनी क्षमता भर जितनी ताकत थी उतना तुम्हारे लिए लड़े हम। सर मेरे इतने टीचर हुए हैं, आज तक कोई भी नहीं गया प्रोटेस्ट करने, आप ही गए हो।
सर बिहार एक अलग टाइप का है, वहां पे मतलब ना जुड़ाव जो होता है वो अलग लेवल का रहेगा। बच्चों को भी लगता है सर आप आइए यहाँ पर, और बड़ा डिसेंट तरीके तो से गए आपने discipline- नारेबाजी की वहां पे थोड़ी बहुत? हाँ वहां तो 3-4 दिन हम लोग को जाना पड़ा। वहां अभी तक भी मामला अंडर जुडिशरी ही है। अब हम लोग के फेवर में ही आ जाना चाहिए, कई सारे सबूत वगैरह हम लोग के लिए है। तो आपको ये नहीं लगता जब आप जाते हो कि यार जैसे ही आप आंदोलन या प्रोटेस्ट में पहुंचते हो तो पॉलिटिकल होने का चांस है? एक तरह से आप सरकार को के अगेंस्ट, सरकार की किसी एंटिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आप वहां गए, आपने नारेबाजी की, आप एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नहीं माना जाता इसे कि यार ये तो पॉलिटिकल गेम चल रहा है? नहीं नहीं, पॉलिटिकल गेम इंडिया में क्या है ना, पॉलिटिक्स को सबसे सुप्रीम समझा जाता है। बट हमारी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं। अगर पॉलिटिक्स से होती तो खुल के बोलते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले सकते थे कि आपने गलती किया है, किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम लेते आपने गलती किया। जहां गलती हो रही है हम उस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को कहते हैं। उस इंडिपेंडेंट, जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी है, और अभी कुछ दिन पहले जो नीट एनटीए वाला मैटर हुआ था उस पर भी वो भी था, तो हम लोग उसे कह रहे हैं कि भैया ये मैटर में ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, आपके पास मशीनरी है, आप हमारे साथ न्याय करो। हम उन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उन्हें दिखा रहे हैं कि गड़बड़ ये वाला इंसान है। हाँ। अब वो लोग हम लोग को क्या कहते हैं कि जैसे बीपीएससी है, उसका काम क्या है, परीक्षा कराने वाला। तो हम उसे यही कह सकते हैं वेंडर है परीक्षा कराने वाला। उसको खराब लगेगा कि नहीं? वो हम लोग को शिक्षक नहीं बोलता है, कोचिंग संचालक बोलता है। हाँ। तो हम भी बोलेंगे वेंडर है, ये पेपर ऊपर कंडक्ट कराता है, तो उन्हें भी खराब लगेगा। तो बस ये है कि गवर्नमेंट से हम लोग को कोई पॉलिटिक्स वगैरह से नहीं होता है। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज होती है जो इंसान खुल के करता है ना, वो छुप के थोड़ी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है कि हम चादर ढक के करोगे एक दिन खुल के? politics- अभी हम लोग नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, कभी आगे लाइफ में प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, अभी नई पार्टी बना ली उन्होंने। हाँ। मतलब लोग अलग नई बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप फेमस हैं, बच्चे आपके साथ हैं, बहुत अच्छी आपकी रेपुटेशन है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कोई। देखिए ये एक सवाल है जो हर तरह से किसी ना किसी से पूछ ही लेते हैं लोग। बट हमें समझने की जरूरत है कि एक अकेला इंसान, आप हम चाह के 140 करोड़ लोगों को नहीं चेंज कर सकते। हम ये क्यों नहीं बात कर सकते हैं कि जो 140 करोड़ की आवाम है, जनता है, ये अपने हक की बात कब उठाएगी? आप कोई कोरोना के टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को वहां का एक इंसान लाइन में लगा दिया था कि आप लेट आए हैं, पहले वैक्सीन हमको लगेगी। यहां कोई गांव के मुखिया को नहीं लाइन में लगा सकता है, जबकि सबसे बड़े डेमोक्रेसी हम लोग हैं, सबसे पुराने डेमोक्रेसी है। तो हमारे पास वो कब आएगा? जब वो इंसान अगर अच्छा हो गया तो खुद वो किसी भी तरह के लीडर से काम करा लेगा। कोई बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ रहा है, कोई एम्स में पढ़ रहा है, उनके टीचर मजाल की कुर्सी पे बैठ के सो जाए, उनसे पढ़वा लेगा कि पढ़ाने आए हैं कि क्या करने आए हैं। बट वही अगर आप जाएंगे कोई छोटे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चा भी वैसे ही है, टीचर भी वैसे, तो कम से कम जो सामने वाला है वो होना चाहिए। अब जैसे यहाँ इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अगर हम लोग को लेवल के नीचे बात करेंगे लोग, तो कहेंगे आइडिया जब इंडिया में आए। हाँ, तो प्रोटेस्ट में क्या हुआ फिर? आप थाने कैसे पहुंच गए? अब हमको ना वैसे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो हमें लगा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो जो जगह हम लोग को प्रोटेस्ट के लिए दिया गया है गर्दनी बाग, वहाँ वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है, और ना ही लाइट है। वो नाला है तो उसके ऊपर ढक के और ऐसे तिरपाल टांग के ऐसे बोल दिया गया है कि यहीं बैठ के गरियाओ। मतलब जो भी जिसको भी बोलना है बोलो, यहाँ जिसने गलती किया है उसको बोलो। बट लेट हो रहा था तो हम बाहर निकले कि हम सोचे कि थोड़ा सा जाएंगे और जल्दी खत्म हो जाए। तो वो ठंडी का दिन था, तो वहाँ कोई कोट पहन के 2-4 लोग खड़े थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि रास्ता किधर से जाएगा। तो हमसे पूछे कि जाना कहाँ है, तो हम कहे बीपीएससी ऑफिस के पास जाना है। तो वो अपने कोट का ऐसे चेन खोले, उसमें से वॉकी टॉकी निकाले कि पूरी पुलिस फोर्स कहाँ है। हमको लगा कि किससे पूछ लिए भाई, वो पुलिस वाले ऐसे सारी गाड़ियों के सायरन बजने लगे। हाँ, वहां से फिर उसके बाद वो हम लोग की बात उस समय मान भी ली गई थी बीपीएससी के द्वारा। फिर वो पलट गई। उसने कहा था कि हम सारे बच्चों से एक ही जैसा पेपर लेंगे, एक ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे। बट ना 4 जनवरी को उसने एक री एग्जाम कराया और 22 सेंटर पे अलग एग्जाम ले लिया। तो बात यही है कि तुम झूठ मत बोल। कितना झूठ बोलेगा? जब तुमने कह दिया है कि हम सारे बच्चों से एक जैसा क्वेश्चन लेंगे, तो फिर 22 सेंटरों पे अलग पेपर क्यों ले रहे हो? उसका नतीजा देखिए। अभी यहाँ पे सबको आइडिया नहीं होगा कि वहां एक्चुअल में हुआ क्या, कि बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और वहां 13 दिसंबर को एक एग्जाम होता है जिसमें रिजल्ट आता है 6%, और उसमें एक जगह पे धांधली हो जाती है जिसको कैंसिल करके 22 अलग अलग सेंटरों पे कुछ बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और वहां रिजल्ट आता है 19%। आप अंतर देखिए, यहाँ 6%, वहां 19%। तो बात यही है कि आप जिस चीज को कह रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग नहीं करेंगे, फेयर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, आपने वहीं जाके वहां गलती कर दिया। तो इसी के लिए आवाज हम लोग उठा रहे थे, और इतने दिन से वहां बच्चे 60-65 दिन से अनशन पे बैठे हैं।
नहीं, और रूमर आ गया था आप अरेस्ट हो गए हो, फिर वहां बिहार पुलिस को पीआर अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि भाई खान सर को हमने अरेस्ट नहीं करा है। वो डिटेन किए थे लोग, उसके बाद से जब हमारी मांग पूरी हो गई तो हम लोग चले गए वहां फिर पे। एक रूमर आया कि आप मर गए हैं। नहीं, अभी आप नहीं जिंदा मरेगा, ऊपर वाले से बात हो गया, अभी नहीं मरेगा। हाँ। मतलब वो र्यूमर, सोशल मीडिया का जमाना है ना, ऐसे ऐसे र्यूमर आ जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। हाँ, ये बिहार का ही मामला नहीं है। एग्जाम इरेगुलरिटी, पेपर लीक्स, जैसे आपने कहा नीट को मैंने भी काफी एक टाइम पे स्टडी किया था कि 30,000 के करीब सीटें हैं और पता नहीं कितने लाखों बच्चे देते हैं, 20-25 लाख बच्चे देते हैं, और इतना बड़ा आर्बिट्राज कह लीजिए कि जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, एक ना सिर्फ वो ज्यादा प्रेस्टिजियस है जैसे लाइक मौलाना आजाद या एम्स वगैरह, उसकी फीस इज मच लोअर, और प्राइवेट में फीस 3-3 करोड़ भी है। तो अगर आपका गवर्नमेंट में हो जाता है जो नीट के थ्रू होता है, तो मतलब इतनी बचत है, स्पेशली कई फैमिली ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चों को बनाना ही है। तो जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर मैं 30 लाख में मेरे को कोई पेपर देगा और अगर आपके कोई उसूल मॉरल्स नहीं है तो आप बोलोगे ठीक है यार, फिर भी बचत है। और एक अथॉरिटी बना दी गई है, नई चीज है ये, पहले अलग अलग कॉलेज अपना करते थे, सीबीएसई करता था, अब नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी नाम की एक वेल इंटेंशन्ड अथॉरिटी है कि ये सारे टेस्ट कराएंगे, लेकिन वहां कई लोगों के पास तो पेपर है, और अगर 10% सीटों में भी धांधलेबाजी हो रही है, 30,000 में से 3,000, और पेपर आपने कहा 50 लाख का भी बिकता है, और 30 लाख से 50 लाख, तो 1,000-1,500 करोड़ की कमाई, मतलब इंसेंटिव बहुत ज्यादा है। और ऐसा स्कैम, मतलब ऐसे लगता नहीं पेपर लीक कितना बड़ा स्कैम होगा, बट ये कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह से भी बड़ा मतलब हर साल है ना, क्योंकि तो ये इसको कैसे, मतलब जब इतना पैसा हो, और हालांकि वहां कोई क्लरिकल स्टाफ बैठा है, कोई बैठा है, कोई प्रिंटर बैठा है, और इतना है, तो ये चोरी चकारी कह लो या पेपर लीकेज होने का चांस तो है ही ना, बहुत ज्यादा है। एक चीज हमको नहीं समझ में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल गवर्नमेंट को फेवर करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहता है, तो फिर वाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन कर रहे हो? एक और आपको लगता है कि देश चलाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, और फिर वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए आप उसको सेंट्रलाइज करके एक एनटीए बैठा रहे हैं। इनका कहना है कि हर एक एग्जाम को एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए करेगी जिससे कंट्रोल रहेगा। जरा एक बार सोचे हैं कि अगर यहां गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ करके बैठ जाएंगे सब यहाँ, इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम है, वो हो गया, और वही हो रहा है यहाँ पर। हाँ। उसके अलावे पहला तो यहाँ कौन चेक करने वाला है? किसी ना किसी एक ह्यूमन के पास ही क्वेश्चन होगा, और उसकी इंसानियत के भरोसे हैं, और उसकी इंसानियत कैसे बर्बाद होगी आप समझिए 2 मिनट में। अगर कोई एम्स में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, तो उसकी फीस ना बराबर है, मतलब फीस ही नहीं समझिए, 5,000 में 5 साल पढ़ेगा वो, तो उसको क्या ही फीस कहेंगे, वो मंथ का उसको कुछ भी नहीं हुआ, फ्री हाँ, समझिए। हाँ। तो फ्री में वो एमबीबीएस बन गया। और किसी को प्राइवेट में करना है तो 2 करोड़ लगेंगे, कहीं 3 करोड़ है, कहीं 1.5 करोड़ भी है, तो एवरेज 2 करोड़ है। तो अगर किसी को एमबीबीएस बनना ही है, उसके फादर सपोज कीजिए कोई छोटे डॉक्टर थे या नर्सिंग बैकग्राउंड से था, तो उसे एमबीबीएस करना ही है। तो अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहां फ्री में कर ले एग्जाम निकाल कर, या तो वो 2 करोड़ उधर लगाए। अब अगर जो एक सेंट्रलाइज एजेंसी एनटीए है या जो भी ये चीज रिक्रूटमेंट है, वो क्या करेगा? उसको डॉक्टर बनना है, उसके पास 2 रास्ते, या तो पढ़ के इधर बन जाए, तो जो पढ़ के बन रहे हैं वेल एंड गुड, उनके लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये इंसान देखता है कि भैया हमें 2 करोड़ रुपया देके एक प्राइवेट कॉलेज में करना पड़ेगा, और उस पर उतना हमारा नाम भी नहीं होगा, रेपुटेशन भी नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर भी उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसको 2 करोड़ ना देके 50 लाख में कहीं पेपर ही खरीद लिया जाए, सेटिंग ही करा लिया जाए। जिस वजह से ये एक, अब जो ऊपर ईमानदार बैठा है उसको लालच दिख रहा है, भाई एक इंसान को अगर हमने एक पेपर दिया 50 लाख आ सकता है, 10 को पकड़े तो 5 करोड़ तो इसे निकाल देगा यहाँ पर। अब तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है कि हमको लगता है बोलने में एक आध जीरो आगे पीछे हो जाएगा। हाँ। तो ये एक बड़ा समस्या है कि आपने प्राइवेट स्कूल का फीस इतना भयानक रखा है 2 करोड़ कि बच्चों को यहां से यूक्रेन जाना पड़ता है एमबीबीएस करने के लिए। तो ये सोचिए क्या मतलब माइग्रेशन, समझ रहे हैं कितना दूर का माइग्रेशन करा के रखे हैं लोग। तो एक तो ये डिफरेंसेज है, इसको भी कम करना चाहिए। ये कम करने के लिए क्या है कि सीटें जो हैं गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज की उसको बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, या फिर जब आपको ऐसे ही करना है तो एक ओपन रेट रख दीजिए कि भैया ये पढ़ने वालों के लिए है, ये अमीर घर वाले के लिए, आओ खरीदो। जब भाई तुम्हें खरीदना ही है तो खरीदो, कम से कम वो में तो बेईमानी में भी तो ईमानदारी दिखाओ। हाँ, मतलब अगर
लीकेज से तो बेटर है, बिकॉज वो हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। आप बात समझिए, हम कोई आवाज दबा दे अलग बात है, बट हम लोग कहना है कि हम लोग एक साधारण इंसान थे, बच्चों ने हमें शिक्षक बनाया, खान सर बनाया, आखिरी सांस तक उनकी आवाज उठाते रहेंगे, अन्यथा उनके कर्जदार हो जाएंगे हम लोग। ऊपर वाला देख रहे हैं। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि धरती को राक्षसों के आचरण से नुकसान नहीं पहुंचा, महात्माओं के मौन धारण ने नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया। तो जो लोग बड़े बड़े हैं वो चुप बैठे रहते हैं कि हमको कुछ ना हो जाए, हमको कुछ ना हो जाए, इसीलिए ये लोग मन बढ़ जाता है। अगर हम लोग 10% लोग जिनकी बात सुनते हैं लोग एक साथ अगर आ जाए तो ये किसके किसके बात को दबा पाएंगे। आज भले देखिए, अब हम लोग के ऊपर इतनी नोटिसें थमाई गई, इतने केस आए, इतनी इंक्वायरीज हो गई कि मजबूरी में अब हम लोग को ना मतलब वकालत की ओर दिमाग जा रहा है कि भैया अब एक वकालत कर लो यार। वकीलों के चक्कर लगाते लगाते तो आदमी परेशान हो जाएगा, खुद ही रहेंगे तो केस तो कम से कम लड़ लेंगे। केस चल रहे हैं आप पे? अरे बहुत, मतलब सर आप पॉलिटिक्स की तैयारी हो गई मतलब? नहीं ऐसा देखिए, हमको ये नहीं समझ में, देखिए कितने केस हैं, मेन कौन सा है? सब मेन है। अब हम लोग के ऊपर कोई नॉर्मल केस तो करेगा नहीं। नहीं मतलब किस टाइप का, प्रोटेस्ट का जो? हाँ, यही सब चीज का कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे। अरे भाई, हम बच्चों को कैसे भड़का देंगे? हम लोग बच्चों से कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, तब वो चलाता है। कहते हैं फोन पे मत बतियाओ, तब वो बतियाता है। कहते हैं कि पढ़ाई मन से करो, कड़बे नहीं करता है। तो क्या हमारे एक को बतिया मानेगा कि भड़क जाओ तो भड़क जाएगा? बात तो सही है, गजब हाल है। अच्छा, अगर हम भड़का देते हैं बच्चों को तो आपके पास मशीनरी है, आप शांत करा दीजिए। यानी आपकी मशीनरी किसी काम की नहीं है, पूरी डिपार्टमेंट है आपके पास, आप शांत करा लीजिए। मैं जरा आपकी बात बचा रहा हूं। काफी बच्चों को बोला जाता है कि भाई आजकल ये बड़ा हो गया है कि क्रिएट जॉब्स, नौकरी मत ढूंढिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत जाओ। सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है इंडिया में, है ना? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? क्योंकि सरकार की नौकरी, मतलब सरकार की तो वैसे लोग काफी क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं कि सरकारी नौकरी एवरीबडी लव्स, और जो कहते हैं कि क्रिएट जॉब्स, कैसे करें? मतलब कहना आसान है कि जाओ, गो क्रिएट, बिकम अ जॉब क्रिएटर। कोई यंग लड़का लड़की बैठे हैं 18-20 साल के, वो कैसे क्रिएट? तो सब लोग क्रिएट जॉब करते हैं, सब मालिक बन के बैठेंगे, कोई काम करने वाला रहेगा ही नहीं। तो बोल देना बड़ा इजी होता है। देखिए, अगर किसी को आलू खाना है तो आलू खाओ, हम ये क्यों कहेंगे कि बैगन मत खाओ? जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है वो गवर्नमेंट करेगा, जिसको प्राइवेट जॉब करना है वो प्राइवेट जॉब करेगा, जिसको बिजनेस करना होगा बिजनेस करेगा। 2% लोग ही तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। गांव में एक कोई लड़की है, आप किसी रूरल एरियाज में जाइए, आपको क्या लगता है वो बिजनेस कर पाएगी? समाज उसको बिजनेस करने देगा? वो जो पुरानी थिंकिंग वाले हैं, वो बेचारी ऑफिस जाएगी तो उसको ये नहीं देखना है कि ऑफिस टाइम से पहुंचना है, उसको ये भी देखना है कि कौन देख रहा है, कितने देर देख रहा है, कहां देख रहा है, तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम है। उसको प्राइवेट जॉब में कौन इतनी सिक्योरिटी दे सकता है? उसको बहुत सारी चीजें होनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है कि जिसको जरूरत है वो जाएगा। अच्छा, सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो बहुत सारी चीज, गवर्नमेंट जॉब है तब तो जा रहे हैं, वो वैसे भी खत्म हो रही है, कम तो हो ही रहे हैं। हाँ। तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रही बात की, ये हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में, हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं हम उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाएगा। ये कहानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए। चाहे उसको बेकरी सिखा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, केपीओ बीपीओ कुछ भी सिखाइए, और 1 साल वो सीखे और उसको सर्टिफिकेट तब तक मत दिया जाए, उसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि वो कमा सके। जब वो 30-40 हजार कमा ले, इस ग्राउंड पे होना चाहिए कि अब हमारे कॉलेज ने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, ये लो सर्टिफिकेट। वरना एक पन्ना का सर्टिफिकेट दे देता है, क्या काम आता है? 40 साल होने के बाद उसको फेंक देता है आदमी। हाँ। एक बात बताइए, वैसे तो जैसे कहा बोलना आसान है कि शिक्षा तो हर तरह की शिक्षा एक सरस्वती है भाई, ठीक है, लेकिन फ्रॉम अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू आज ये बात हो ही जाए कि कौन सी डिग्रियां जो हैं इंडिया में जो काफी लोग करते हैं एकदम यूजलेस है। लोगों को पता होना चाहिए कि ये यूजलेस डिग्री है,
आप 6 साल लगाओगे, 4 साल लगाओगे, आप जॉब मार्केट में आओगे, आपको कोई पूछेगा नहीं कौन सी डिग्रियां बेकार हैं। अब तो हम झगड़ा करा दीजिएगा हमसे। नहीं मतलब नहीं खान सर ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है आई डोंट नो फिलॉसफी में, हो सकता है यू शुड बिकम अ फिलोसफर, आप पढ़िए। पर अब आज की जो मार्केट है, सिर्फ हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप कि अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहे, कि आप बाहर आएंगे तो शायद आपको जॉब मिलने में यही 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब, तो ये अगर कोई लोग सुन लेंगे तो माँ बाप भी बच्चों को रिप्ले करके दिखाएंगे कि देखो कि क्या ज्वाइन कर रहा है। मेरे अब खुद के हाँ, बच्चे वो आप सही कह रहे हैं, बट आप समझिए कि मुंबई और दिल्ली इट्स नॉट होल कंट्री। नहीं कि जितने अपॉर्चुनिटीज मुंबई, दिल्ली और इसके एनसीआर के आसपास है, वो गांव के एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या करेगा वो। अब आप सबको अच्छा लगता है कि न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए, सबको पता है कि भैया हम पनीर मशरूम खाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन कोई लोग सूखी रोटी भी खा रहे हैं, शौक से नहीं खा रहे हैं, मजबूरी है। अब हम उसके सामने जाके कहें कि कौन सा खाना सबसे खराब है, ये सूखी रोटी खराब है, बेचारे को वही मिल रहा है। हाँ। तो वो क्या है कि ऐसे कॉलेज है, जहां ऐसे स्कूल है जो जहां पे यही चीज ही है। तो एक लार्जर रेस्पेक्ट्स में होना चाहिए कि जैसे हम अपने सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, उसी तरह हम हर साल एक स्किल्ड सीखें। सपोज कीजिए कि किसी को ड्राइविंग ही आती है, तो वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको ड्राइविंग नहीं सिखा रहा है। अगर उसको बड़े क्रेन का या किसी चीज की ड्राइविंग ही सीखनी है, आप स्किल्ड रखो, जाके सीख के आओ। उसको वो स्कूल कॉलेज उतना बड़ा चीजें नहीं सिखा सकता, उसको एक उस्ताद पकड़ना पड़ेगा, वो उस्ताद सिखाएगा उसको। हमको वेल्डिंग मारना था, हमको मेरा उस्ताद सिखाया, प्रोफेसर नहीं। हाँ। पेट कहां से भरते शुरू में। जेसीबी की ड्राइविंग की तो आई थिंक बहुत डिमांड है बॉम्बे के अंदर, तो हर सड़क पे जेसीबी मिलेगा आपको। तो आई थिंक अगर जेसीबी की ड्राइविंग सीख लो मेरे तो कहने का मतलब है कि कैसे भी एक इंसान को। इनफैक्ट इससे मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है खान सर, कि ये मेरे को कई बार लगता है कि जैसे, और ये आजकल और भी रेलेवेंट है, कि जैसे एक प्लम्बर है या एक इलेक्ट्रिशियन है, काफी मेरे ख्याल से एटलीस्ट मुंबई में तो कई काफी अच्छे पैसे बना लेते हैं, और काफी जॉब से जो सो कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स ज्यादा पैसे बनाते हैं। लेकिन स्टेटस सोसाइटी में उतना नहीं मिलता है। जब लोग बेटियां बिहाने जाते हैं तो इंजीनियर ही चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, कैसे भी कॉलेज का हो, कैसी भी डिग्री हो, चाहे फेल हो के पास हुआ हो, इंजीनियर वर्सेस, और एक मोस्ट सक्सेसफुल प्लम्बर बोलेंगे यार प्लम्बर है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक हमारा एक सोसाइटी का माइंडसेट ही है ना, ये एक सोचने का तरीका ही है, और इसकी वजह से काफी सारे लोग अपने करियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिकॉज बस इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो, फिर नौकरी नहीं है, बाहर निकले कुछ है नहीं। ये इसलिए आजकल मेरे को ज्यादा रेलेवेंट लगता है कि आधे काम तो एआई कर देगा। अभी कल आए गूगल वाले, उन्होंने सब करके दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। जो दिमाग वाले काम है, दिमाग की तो जरूरत ही नहीं है थोड़े दिनों में। मतलब जैसे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, एआई बना देगा आपको। एक छोटा वकील चाहिए ही नहीं, पैरालीगल चाहिए ही नहीं, अभी ऐसे बड़े सारी चीजें हैं। तो पहले जैसे घर का नक्शा बनाना है तो हमको एक तो पकड़ के लाना पड़ता था इंजीनियर, अब तो वो डालेंगे एआई बना देगा, 5 तो तुरंत दे देगा। पर सर अगर फ्लश खराब हो गया तो एआई तो नहीं ठीक कर सकता। हाँ, वहां तो लगेगा, अभी तक तो नहीं कर सकता। तो एक तरह से तो ये जो हाथ के काम है, जो जिसमें हाथ लगते हैं, उन कामों को हम लोअर मानते हैं। मुझे लगता है इनकी काफी डिमांड बढ़ सकती है, पर हम प्लम्बर ही बोलते हैं। ये तो नहीं कहते कि वाटर सप्लाई एक्सपर्ट, उसका अगर नाम चेंज कर दें शायद, या पता नहीं क्या करें, कि बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन कैन कम इन दिस एरिया। कि बच्चे अगर ये स्किल, आपने कहा ना स्किल सीख लो, जेसीबी चलाना सीख लो, वेल्डिंग सीख लो। अंडर वाटर वेल्डर जो है 50-50, 60-70 लाख उनकी सैलरी है, जो पानी के अंदर जाके शिप्स की वेल्डिंग वगैरह करते हैं। पर पता ही नहीं है, बात ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। वही इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आई डोंट नो, जो आपके कोचिंग सेंटर में चल रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कोई सोशल चेंजिंग, जो कोई सोशल चीजें अगर दिमाग में बैठी है तो एक दिन में बैठी भी नहीं थी और निकलेगी भी नहीं एक दिन में। जब हम लोग गुलाम थे ना, तो बहुत ये जो अंग्रेज थे तो बड़े बड़े पोस्ट उन्हीं के पास थे, और नीचे वाले को आके डांट देते थे। तो दिमाग में बैठ गया था ये बड़ा पोस्ट है। टैक्स, कोई जमींदार आके टैक्स वसूलता था, अगर उसमें गड़बड़ी हुआ तो उसके ऊपर कलेक्टर आता था। वो गांव वालों को मारता था जमींदार, और जमींदार वालों को आके डांट देता था कलेक्टर। गांव का आदमी देखता था मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, वो तो सीधे वहां से दिखता था। धीरे धीरे जब चेंजिंग हुई तो जितने बड़े पोस्ट थे वो पढ़े लिखे लोगों के पास चले गए, और ये वाला जो पोस्ट हो गया ना, धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि भाई अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ये प्लम्बरिंग सीखना पड़ेगा, कारपेंटरी सीखना पड़ेगा, वेल्डिंग सीखना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखना। तो एक धीरे धीरे एक समय आया ना जो ये चेंजिंग हो गई कि ये जॉब पढ़े लिखे कर रहे हैं और ये जॉब वो कर रहे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए।
तो हमें क्या करना है ना, पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड सेम करना है कि भाई पढ़ाई तो करनी ही करनी है भाई, आपके लिए एजुकेशन तो मस्ट है। अब आप उसके बाद आप चुनते हैं कि आप ड्राइवर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, प्लम्बर बनते हो, और इससे उन्हें भी फायदा होगा। कई बार वो भी टेढ़ा उड़ा करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहां से क्या बिगाड़ के चले गए। तो वो ना हम लोग जब भी वो देखते हैं ना, दिमाग में फीलिंग आती है कि ये जो है ना, ये जो जॉब कर रहा है ये पढ़ा नहीं होगा तब ये कर रहा है। और इंजीनियर भले 15,000 कमाए, तो हमारे यहाँ बाद में इंजीनियर का ख्याल आता है, पहले ख्याल आता है कि पढ़ा है भाई ये। और अगर कोई प्लम्बर 2 लाख कमाए ना, तो उसका 2 लाख नहीं ख्याल आता, पहले कहता है कि ये पढ़ा नहीं होगा तभी प्लम्बर बना है यहाँ पे। तो बीच में जो एजुकेशन वाली बाउंड्री हम लोग घुसा दिए ना, अपने आप को पता नहीं क्या चीज, 3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ले लो, 1 सब्जेक्ट पीजी में ले लो, 2 साल उसी को पकड़ो, पता नहीं क्या तीर मार दिए उसमें, यही नहीं समझ में आता है। पढ़ाई में क्या ही मतलब एक, हमको तो नहीं लगता मतलब खेती कितनी टफ है, धूप गर्मी बर्दाश्त, पढ़ाई में क्या, अच्छा सा बेंच कुर्सी लगा रहेगा, पढ़ो चले जाओ वहां। नहीं, इट्स करेक्ट एंड आई थिंक वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड कि शायद ये उस माइंडसेट से आ रहा है, लेकिन शायद बदल जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है एआई से शादी ब्याह वाला भी मैटर हमारे यहाँ बिहार में तो खूब ज्यादा है ऐसे चीजें। किसी का जॉब हो गया ना, टीचर की वैकेंसी बहुत निकली है, तो उसमें भी बड़ा सप्लीमेंट्री रिजल्ट वगैरह का बड़ा इशू चल रहा है वहाँ। तो एक बच्चे का जॉब हुआ तो उसको पकड़ के शादी करा दिया सब गांव वाला, वो पढ़ा के निकल रहा था, नया नया जॉब हुआ, उसको पकड़ के उसने मंडप में ही देखी, उसको हमारे यहाँ बिहार में पकड़ा हुआ ब्याह कहते हैं। वो क्या होता है? पकड़ के जबरदस्ती, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, अब देख लिया गया कि इसका जॉब लग गया, एकदम शादी ब्याह नहीं हुआ है, रास्ते में किडनैप, शादी हो जाएगा, फिर अगले दिन घर किडनैप करके आपको तो एक मिनट मतलब इसकी सिविल सर्विस जैसे हो गया, किसी चीज में जॉब लग गया, सरकारी है ना, हाँ, कोई अच्छी सरकारी जॉब लगी, तो वो उसने कहा मम्मी मेरा हो गया, मैं घर आ रहा हूँ। अब वो घर आ रहा है, रास्ते में कौन उठा लेता है? जैसे जॉब लग गया, हाँ। तो उसके अगल बगल में वहां पे ना बड़ा जहाँ हल्ला हो पे जाता रिजल्ट लगा हुआ है, जैसे रिजल्ट होगा पूरे रिश्तेदारों में हल्ला हो जाएगा अगल बगल में कि ये इसका तो हो गया, आप उठा और आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी ज्वाइनिंग किसी दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी और वहां से आपको उठा ले जाएगा। एक बच्चा था, उसका भी रिजल्ट हुआ, और कई प्रोसेस होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, जिसमें इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू नहीं तो फिजिकल एक्टिविटीज, वो दौड़ वो होता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट मतलब एक मेरिट बनती है, ऐसा नहीं है कि सब पास, सारा क्लियर कर लिए तो मेरिट में पास हो जाए, तो उसका सारा क्लियर हो गया और उसको पकड़ा हुआ ब्याह करा दिया सब, बट वो मेरिट में छट गया, फिर क्या करते? एलिजिबिलिटी खत्म हो गई वहां पे। वो दूसरे को फंसाने गए थे, शिकार करने गए थे, खुद शिकार बन गए वहां पे। अब कहता है भाई मैं बेरोजगार हूं। गन पॉइंट वेडिंग जिसे कहते हैं, हाँ, पूरा घेर लेगा, पूरा गांव घेर लेगा। तो इसे अरेंज मैरिज बोलते हैं या लव मैरिज है ये? इसको पकड़ा हुआ ब्याह बोलते हैं। ओके, तो इसमें फिर पार्टी वार्टी नहीं होती? क्यों होती है? नहीं, इसमें पार्टी वार्टी नहीं होती, इसमें केस एफआईआर होता है। ओके, बच्चों का क्या मिजाज है आजकल? जो आपके तरफ तो इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतना आपका जो इंडिया का यूथ इस वक्त क्या सोच रहा है? खुश है? उनको लगता है देश, जैसे न्यूज में एक आता है कि भाई इंडिया ने ये कर लिया, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जीडीपी है, ये वो एक आंकड़े अपनी जगह जरूरी है, पर स्टूडेंट्स का सेंटिमेंट क्या है इस वक्त इंडिया में? निराश हैं, ऑप्टिमिज्म है, आशावाद है, क्या है उनमें इस वक्त? आपको क्या दिखता है या क्या फर्क आया है लास्ट फ्यू ईयर्स? आज का युवा जाग चुका है, उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। 4 बजे उसका मैसेज आता है। फिर से बोलो सर, बोला कि आज के यूथ में आपका क्या ख्याल है? मतलब युवा जाग चुका है, उठेगा, ब्रश करेगा और 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। उसको शाम 5 बजे मैसेज आता है, यू हैव यूर 90% डेली डेटा। 4 बजे मैसेज कर ले रहा है वहां पे, खत्म करके खत्म कर दिया। उसको ये नहीं पता चल रहा है वो जो वीडियो जो स्क्रॉल कर रहा है उसके नीचे क्या आ रहा है। हमारा कहना है कि तुम्हें अगर 1 घंटे की कोई मूवी देखनी है, देख ले भाई तू 1 घंटे की मूवी, क्योंकि तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। लेकिन 1 घंटे में तुमने 250 जो शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल कर लिए, ये तुम ट्रैप हो चुके हो किसी चीज में। ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? तो बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को। हाँ? आपको लगता है बर्बाद कर रहे हैं? ये फोन जो है, मतलब फोन के फायदे भी हैं। फोन में आप खान सर के लेक्चर देख सकते हो। वो लेक्चर देखता जरूर है, ऊपर से एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जाएगा, उसमें एक लिंक रहेगा, लिंक से वहां जाएगा, वहां से वहां करते करते कहां जाएगा, आधा घंटा बाद याद आएगा क्लास कर रहे थे हम तो। क्या हाल है इसका? कोई मतलब तो फिर इन बच्चों का होता क्या आगे जाके? ये वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर्स। ना मेरा व्हाट्सअप है, ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना माइक्रोसॉफ्ट है। हाउ कैन आई कैन हम लोग जैसे ये डिजिटल यूजर है। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, हम होटल के मालिक नहीं है। हम लोग वहां आए हैं, जितने देर की बुकिंग है उतने देर रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग को ये ना डिजिटली हमने एक काम बहुत अच्छा किया,
पेमेंट सिस्टम में जो माइक्रो फाइनेंस जो था, लाजवाब पूरी दुनिया के लिए दिया। ये तो गवर्नमेंट का सैल्यूटेबल काम था, पूरी दुनिया ने देखा इस चीज को, बट इस चीज में नहीं। तो हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। अभी ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैलिफोर्निया में एक टीम है जो ये रिसर्च कर रही है कि लोग सोते हुए मोबाइल को कैसे यूज करें, मतलब सोए हुए हैं फिर भी उसका वो टाइम कैसे निकाला जाए। जगह में तो इसको बर्बाद कर ही दिए हमें, और वो निकाल लेंगे सपने भी फोन से हाँ, आएंगे। सपने में भी वो करे, वो निकाल भी लेंगे इस चीज को, ऐसा मतलब हो जाएगा वो। आप फोन को टच करिए और वही हाँ। सपना आएगा जो आपको चाहिए। कोई ठीक नहीं इन सबका। तो हम लोग वो कैलिफोर्निया से वो हो रहे हैं नहीं, control। एक्चुअली नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं रीड हेस्टिंग्स, उन्होंने कहा था कि माय कंपटीशन इज नॉट अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। मेरा कंपटीशन अमेजॉन प्राइम वगैरह नहीं है, मेरा कंपटीशन नींद है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को सोना होता है। काश सोना ना होता ताकि मैं उन्हें और नेटफ्लिक्स दिखाता। तो आई थिंक मे बी वन डे दे विल, एक गोली आ जाएगी, खा लो और करो रील्स रात भर। तो आई थिंक सो, आई मीन अगर एक स्टूडेंट है विद वेरी ज्यादा उसके मीन्स नहीं है, मध्यम वर्ग या लोअर, आजकल तो मध्यम वर्ग भी लाख रुपए महीना है कह रहे हैं। हाँ, अलग अलग देखिए, जो पैसे का जो स्टेटस होता है ना, वो सिटी बाई सिटी डिफरेंट करता है। जब मुंबई में 1 लाख रुपए शायद वो कुछ ना कर पाए वो, लेकिन थोड़ा सा अगर वही जाएंगे लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, पटना, तो 1 लाख बहुत हो जाएगा। गांव में तो समझिए बोलोरो ले लिए तो आप समझिए कि वहां के आप मत पूछिए, वहां पे तो शीशा नीचे करेगा, फुल साउंड में भोजपुरी गाना बजा के दंदना देगा। ये मेरे को लेके चलो वहां एक दिन, आप मेरे को जाना है इस बोलेरो में आपके साथ भोजपुरी गाने सुनने। देखते हो आप भोजपुरी पिक्चर वगैरह? उतना नहीं देखते। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक प्रॉब्लम क्या हो गया ना, जो भोजपुरी के अच्छे कलाकार थे तो बहुत सारे लोग रहे नहीं। जैसे हमारी शारदा सिन्हा जी थी, क्या लाजवाब, उनके गाने के बिना छठ होता ही नहीं था हमारे यहाँ। मतलब छठ और वो होता। और जो बड़े बड़े कलाकार थे वो राजनीति में चले गए और बच गए थोड़े, और उसके ऊपर हावी हो गए ये ऑर्केस्ट्रा वाले। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अब पतन मतलब सीमित हो गई है और हावी हो गए ऑर्केस्ट्रा वाले। अब उनका कोई एथिक्स मोरल वो नहीं, कुछ भी गा देंगे कि मतलब। नाम भोजपुरी पिक्चरों के बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं यहाँ बोल नहीं सकता क्योंकि आजकल आपको वैसे ही पता है हाँ, क्या क्या हो जाता है, कुछ बोल दिया। अरे कुछ भी कर देंगे सब, कुछ उल्टा सी। अभी शरीर के अंगों से बाहर ही नहीं निकले, उसी पे गाना बजा रहे हैं सब। पेट पे हेलीकॉप्टर उतर दो, कुछ भी गाना गा देंगे सब। क्या था गाना? कुछ भी, कि मतलब माथा पे हेलीकॉप्टर उतार देंगे, पेट पे हेलीकॉप्टर उतार देंगे, ये कुछ भी, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कुछ भी गा दो, कुछ भी। वो ही चल रहा है ना सर आजकल। ये जो आपने बताया कि बच्चे आजकल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर अगर कोई बच्चा है जो ये देख रहा है और वो कुछ बनना चाहता है या चाहती है, वो हटना चाहते हैं, वो 1.5 GB डेटा नहीं करना चाहते, दे वांट टू सम गाइडेंस कि मैं किस दिशा में जाऊं। पेपर भी लीक हो रहे हैं, अफसर भी कम हैं, नौकरियों की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है फ़ोन की। मेरे पास 1.5-2 साल हैं, कोई मेरा एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम, कोई भी हो सकता है, IIT JEE हो सकता है, नीट हो सकता है, कोई भी। कैसे माइंडसेट बनाए, कैसे तैयारी शुरू करे वो बच्चा, बिल्कुल तपस्वी बन जाए, फ़ोन उठा के फेंक दे, बैलेंस रखे, कैसे शेड्यूल बनाए इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, क्योंकि ये शायद कहीं पे पहुंच जाए। और हाउ शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम जो इंडिया में काफी सारे हैं? देखिए, पढ़ाई में ना जो बच्चे हैं, इनके अभी के जो जनरेशन है, इनके अंदर ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, जिज्ञासा, हमें ये करना है बट वो स्टार्ट नहीं करना। वो सोच रहे हैं कि हम बेहतर ढंग से करेंगे। तो समझना पड़ेगा कि कई गार्जियन को भी समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा आपको किसी दूसरे से जैसे घर में कहे कि ये कैसा घर है, उसका घर कितना अच्छा है, तो किसी भी गार्जियन को खराब लगेगा। गार्जियन यही चीज बच्चे के साथ कहते हैं, तुम कैसा पढ़ता है, उसका लड़का कितना अच्छा पढ़ता है, बेचारा वो भी डिमोटिवेट हो जाता है। वो अपने गार्जियन की तुलना कहाँ करता है किसी से। तो उसके हिसाब से सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि उसे हम लोग उसकी भाषा में समझाएं। जैसे इंडिया में एक बड़ा खराब क्या लगता है कि टीचर्स की संख्या कम है। ऑब्वियस, कहीं पे भी टीचर्स कम होते हैं, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। टीचर्स की संख्या कम है, टीचर्स का एक थिंकिंग का स्टैंडर्ड ऊपर होता है। अब वो टीचर क्या कर रहे हैं, एक लार्जर संख्या की स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि तुम अपना थोड़ा लेवल उठाओ, अपना स्टैंडर्ड उठाओ, सो दैट हम मैच कर सके और तुम्हें लेके चल सके। भाई हमारा कहना है इन टीचरों से, भाई अपना ही थोड़ा स्टैंडर्ड लो कर लो, ये बच्चों के बराबर हो जाएगा, उनको लेके साथ चलना है। यहाँ पर क्यों इतनी बड़ी संख्या को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम खाना कितना भी स्वादिष्ट बना ले, उसे चम्मच से खाएंगे, कलछुल से नहीं खा सकते हैं। तो शिक्षक जो गया ना, कलछुल हो गया है।
सोचता है कि मुंह में डाल दे एकदम, मैं खा ले एकदम बढ़िया से। तो नॉलेज इतना ना डाल दिया जाता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे लगता है कि हम कमजोर हैं। वो कमजोर नहीं है, वो धीरे 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 उसको उस लेवल पे ले जाना है। फिर जब उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगी तो खुद ही रिसर्च करने लगेगा। और दूसरी बात, जो ये मोबाइल की दुनिया में जा रहे हैं, हम कहते हैं 1.5 GB की जगह तुम 3 GB खर्च करो, बट वो बिना मतलब के इंटरटेनमेंट में नहीं। आपको अगर देखना ही है तो आप एविएशन देख लो, उससे नॉलेज बढ़ेगा। कोई चीज जो नई रिसर्च पेपर हो रही है उसको देख लो, कैलिफोर्निया में आग लगी थी उसके बारे में देख लो, यूक्रेन लड़ाई चल रही है उसको देखो। ये आज काम नहीं आएगा ये नॉलेज, लेकिन एक दिन धीरे 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 बहुत काम आएगा। जो गाय का गोबर होता है ना, वो एक दिन फेंकिएगा तो लोग कहेगा गोबर है, लेकिन लगातार उसको फेंकते रहिएगा 2 साल बाद ना वहां पे, तो डंप होके वो खाद बन जाएगा। तो दोनों में अंतर होता है। तो ये जो नॉलेज, जो आपकी एनालॉजीज है ना सर, ये बिल्कुल यूनिक है। मैंने आज तक भी ऐसे सोचा नहीं था नॉलेज और गोबर का, बट इट मेक सेंस। अब थैंक यू। एडटेक कंपनीज बहुत एक टाइम पे ज्यादा चला था कुछ साल पहले कि एडटेक आ जाएगा, अब बस सब स्कूल ही बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, सब फोन पे पढ़ेंगे, सब विद्वान बन जाएंगे। कंपनी आई, अभी भी हैं कुछ कुछ इतनी बड़ी बनी, एक कंपनी थी मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसका वैल्यूएशन डूब गई। $22 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख। अब नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। नाम ले भी सकते हैं, पर इट डजंट मैटर बिकॉज सबको पता ही है। हाँ। तो क्या हुआ? देखिए, एडटेक जो है ना, उन लोग ने एक गलती क्या किया, वो लोग भर भर के फीचर्स दे रहे थे कि ये फीचर ले लो, ये मोबाइल चलाओगे, ऐसा iOS होगा, तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, पीडीएफ एक बार में खुल जाएगा, 1 टच पे ये होगा। तो वो एजुकेशन में फीचर्स दे रहे थे। एजुकेशन में फीचर्स नहीं, टीचर्स चाहिए, टीचर्स। तो वो टीचर नहीं दे पा रहे थे। हाँ, तो मतलब यू फील कि कहीं ना कहीं उन्होंने तमाशा ज्यादा, मतलब ऐसे कि ये कर लो, ये लाइक विंडोज खुल रहे हैं, ये हो रहा है, वीडियो बन रहे हैं, पर अच्छे टीचर की कमी थी। टीचर इन द सेंस क्या होता है ना, कि एक दोस्त को दिखेगा कि हाँ, जब कोई बच्चा कोई गड़बड़ काम कर देता है, कोई कांड कर देगा, तो उसको ना उस टाइम अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं रहेगा। वो कहेगा मेरा दोस्त बचा लेगा। कुछ भी किया तो उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा ये वाला दोस्त है जो हमको बचा लेगा। वो फीलिंग एक बच्चे को अपने टीचर के प्रति होना चाहिए। यार, कितना भी बड़ा क्वेश्चन फंस जाए, कितना भी टफ सब्जेक्ट हो जाए, वो वाला मेरा टीचर इससे निकाल ले जाएगा, मेरा दोस्त है वो वहां पे। तो उसके अंदर वो फीलिंग होना, वो रिस्पेक्ट देगा। ऐसा नहीं कि आप उसे दोस्त कहिएगा तो आपके खोपड़ी पे चढ़। ये ऑनलाइन भी हो सकता है। हाँ, ऑनलाइन होता ही है, एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, एकदम बेहतरीन ढंग से। ओके ओके खान सर, मेरे पास सवाल तो और भी बहुत सारे, हम तो बहुत गप्पे मार सकते हैं, लेकिन वक्त इतना ही है। हर बार की तरह इस बार भी आपने कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। जब भी इस मंच पर आते हैं हमेशा एक रियलिटी चेक हमें देके जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं दरख्वास्त करूंगी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी से, डायरेक्टर मार्केटिंग शारदा यूनिवर्सिटी, टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट खान सर विद अ मोमेंटो।